पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बना है या फिर एक्सप्रेसवे है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो द्वारक एक्सप्रेसवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा पहले का ए सही आंसर हो जाएगा। ये आपका 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली में द्वारका को गुड़गांव में जो है खिड़की दौला टोल प्लाजा से जो है ये जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये किसे प्रदान किया गया है, तो आप देखेंगे सात्विक साईराज, उसके बाद जो है चिराग शेट्टी। आप बोल सकते हैं बी और सी जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला कि निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में है कौन सुमेलित, यानी सही हमारा कौन सा है। जैसे देखेंगे हाउ प्राइम है ना, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड जो है नीरज चौधरी सही है। कारगिल इन द वर्ड ऑफ ट्रेवलर की बात करते हैं ऋषि राज सही है। अगला है कि मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, ये जो है आपका अभय के का है। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने जो है बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है। बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है, तो ये किसके द्वारा रखा गया है बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। एक हमारा है हामुन, हामुन का नाम किसके द्वारा रखा गया है, तो ईरान के द्वारा रखा गया है, ईरान। एक हमारा है बिपरजॉय जो कि बांग्लादेश हो जाएगा। एक मोचा है, तो मोचा दोस्तों हमारा जो है यमन होगा। क्या होगा, यमन के द्वारा जो है नाम रखा गया है। हाल ही में अटल भूजल योजना जल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था। ये जो आपका शुरुआत किया गया था 2020 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व की पहली एकीकृत रक्त संग्रह ट्यूब जो है निर्माण किया है, ट्यूब का निर्माण किया है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CML बायोटेक लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 6 का ए सही आंसर हो जाएगा। चंद्रयान के यानी चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा क्या है बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 7th का, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर होगा। 1, 2, 3 यानी इसे जो है GSLV MK थर्ड रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया है। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके लैंडर का नाम जो है विक्रम है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो है जीतने वाले आर रवि कन्नन है कौन। देखिए आर रवि कन्नन की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे ऑन्कोलॉजिस्ट हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 8वें का ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जिसका हाल ही में भारत में उद्घाटन जो है किया गया था, हाल ही में भारत में उद्घाटन जो है किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा चिनाब रेलवे ब्रिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9th का हमारा सी सही आंसर होगा। चिनाब नदी पर बना रेलवे ब्रिज जो है 3 किलोमीटर लंबा और 1.178 मीटर जो है ऊंचा है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे के भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है। तो ये कहां पर किया गया है, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे जो है सौंपा गया था, श्रम विभाग। तो ये सौंपा गया है जगजीवन राम को। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं वर्ष 1946 का। वही बात कर लेते हैं गृह सूचना एवं प्रसारण की बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। उसके बाद रक्षा मंत्रालय की बात करते हैं तो बलदेव सिंह के पास था। ठीक है, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम जो है सही है। तो सही पूछ रहा है तो आप देखेंगे तो 3, 1, 2 सही है, यानी ग्राम सभा हो जाएगा, पंचायत समिति होगा, उसके बाद जिला परिषद हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति जो है चुना गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आपका उत्तर हम देखें दिसंबर में हुआ था वर्ष 1946 में, दिसंबर वर्ष 1946 में। ऑप्शन नंबर डी। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा के अधीन कौन सी संस्था जो है स्थापना हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम कचहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 14 का सी सही आंसर हो जाएगा, ग्राम कचहरी।
पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है प्रावधान किया गया था? कौन से वर्ष में प्रावधान किया गया था? तो वर्ष 1993 में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 15 का, तो डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 1992 को 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो है ये आपका लागू किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? तो ये कौन निर्धारित करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 16 का सी होगा। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 21 का ए में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? देखिए नागरिकता के बारे में बताता है तो कौन सा भाग है? तो ये आपका भाग 2 होगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या फिर प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया है? इसका उत्तर देखेंगे तीसरी अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए भारत के मूल संविधान में बात करते हैं तो हमारा जो है 8 अनुसूचियां था, वर्तमान में जो है हमारा 12 अनुसूची है। भारत के संविधान में डैश द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। देखिए शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, तो आप इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? कौन से तत्वों की प्रचुरता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा निकेल और फेरम होगा, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 21 का, तो डी होगा। निम्न में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयाम होगा। क्या होगा? आयाम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोला कि कास्मिक किरणें हैं, बताइएगा जो आपका कास्मिक किरण है ये आपको हो जाएगा आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं। आवेशित तथा दोनों आवेशित हो सकती हैं, अनावेशित। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है? बोला कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य की सीमा क्या है? देखिए तरंगदैर्ध्य की सीमा पूछ रहा है, बताइए क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 24 का, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3900 से लेकर के 7800 हो जाएगा। घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्टज क्रिस्टल होते हैं, कार्टज क्रिस्टल होते हैं, तो ये आपको हो जाएगा सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है? देखिए अयस्क का भर्जन आप देखेंगे तो क्यों होता है? तो सल्फर निकालने के लिए। किसके लिए? सल्फर निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? किसको प्रयोग में लाते हैं? तो देखिए एक्स किरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। अगला कि ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? देखिए ग्लास की बात कर लेते हैं तो ये आपका किससे बनता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, जिसमें आपका सिलिका होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? जिस चारकोल का प्रयोग होता है वो कौन सा है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा एनिमल का चारकोल होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, सिंदूर पूछ रहा है, तो आप इसका देखेंगे तो मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड होगा। ऑप्शन नंबर डी। किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? कौन सा पदार्थ है? तो ये हमारा हो जाएगा जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी होगा। निम्न तत्वों में किसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है? बताइएगा न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 32 का हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन नहीं होता है, बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लिथियम हमारा सही हो जाएगा। अगला है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है तो हमारा कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में और कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सही है। रॉबर्ट वेबस्टर है ना, वेबस्टर कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जो है जाने जाते हैं? बताइए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की छोटी यानी सबसे छोटी हड्डी है? देखिए सबसे छोटी हड्डी आपको पता है स्टेपिज होता है जो कि कान में होता है। जो सबसे बड़ा हड्डी होता है वो आपको फीमर यानी जांघ में देखने को मिलता है, फीमर बोलते हैं उसको हम। मानव शरीर में लसिका कोशिका बनती है।
देखिए लसिका कोशिका की बात करते हैं तो ये आपका तिल्ली होगा। क्या होगा? तिल्ली। लसिका कोशिका एक प्रकार से जो है श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि सांप के जहरीला है ना जहरील दंत होते, यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक है, जहरीला या फिर जहरीले दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं किसके? तो ये जो आपके रूपांतरित रूप हैं आपके जंभिक दंत का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? देखिए लाली का कारण की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एंथोसाइनिन होगा। क्या होगा? एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, बताइएगा इनमें से कौन सा हमारा है जो एंटीबायोटिक है? तो ये हो जाएगा पेनिसिलिन होगा। क्या होगा? पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर ए होगा। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। देखिए उसमें दोस्तों कमी रहती है, बताइएगा, तो नाइट्रोजन की। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन की, ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी होगा। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप उल्लेख किया जा सकता है किसमें? किसमें आपको उल्लेख किया जा सकता है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी होगा। चलिए आगे हमारा है, मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से जो है संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? इसका सही आंसर देखेंगे तो स्नेह चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? देखिए आकर्षण द्वार की बात करते हैं तो गोपुरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे जो है आपके संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो असम का वर्मन राजवंश हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 44 का बी होगा। आगे देखेंगे तो मिलान करके बताना है, हड़प्पा स्थल और हमारा आधुनिक नाम दिया गया है। देखिए धौलावीरा अगर आप देखेंगे तो कच्छ जिला हो जाएगा, पनावली आप देखेंगे तो हिसार होगा, लोथल आप देखेंगे, बताइएगा लोथल अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद, और कालीबंगन जो है हनुमानगढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि फर्ज ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा जो है सबसे पहले विकसित किया गया था? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 46 का हो जाएगा, सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट यानी रोलेक्ट सत्याग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 को। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त स्मारकों के निर्माण का सही कालानुक्रमित क्रम जो है निम्न में से कौन सा है? तो इसमें आप देखेंगे तो हमारा जो है कुतुब मीनार होगा, तुगलकाबाद किला होगा, उसके बाद जो है फतेहपुर सीकरी, लाल किला यानी दिल्ली। आप बोल सकते हैं बी इसका सही उत्तर होगा। आगे हमारा जो है 49 नंबर क्या है, मिलान करके बताना है। चलिए हसन निजामी की बात कर लेते हैं तो ताजुल है ना, ताजुल मासिर होगा। ख्वांदमीर की बात कर लेते हैं तो कानून ए हुमायून, क्या लिखा है? कानून ए हुमायूनी। मोहम्मद काजिम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा आलमगीरनामा होगा, और भीमसेन जो है आपका नुस्खा ए दिलकुशा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में एकता का क्या अर्थ था? देखिए एकता का अर्थ आप अगर देखेंगे तो सैन्य अधिकारियों को समानुदेशित है ना विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों से प्राप्त भू राजस्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का तो बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित को उनके लागू किए जाने के कालक्रमानु जो आपका कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करके बताना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 4213 यानी द कॉर्नवालिस कोड होगा, उसके बाद जो है आपका द वार्नाक्यूलस प्रेस एक्ट हो जाएगा, फिर आपका द इंडियन फैक्ट्री एक्ट होगा, और लास्ट में आपका जो है द मार्ले मिंटो रिफॉर्म सुधार होगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा है 1870 के दशक में बम्बई सचिवालय का अभिकल्प डिजाइन जो है किसने तैयार किया है? तो डिजाइन अगर हम देखें तो ये आपको हो जाएगा एच सेंट क्लेयर विल्किंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 52 का ए होगा। आगे है कि वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती लंगोट पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहुंचाने जा सके? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही होगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने जो है स्थापित किया है?
उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1942 में। कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापित जो है यानी स्थापिका कौन है? क्या होगा आंसर? तो संत माताजी महारानी तपस्विनी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो ए होगा। अगला है कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 56 का बी होगा। हृदय निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है क्या? बताइए, इसको हम क्या कहते हैं? इसका आंसर आप देखेंगे तो व्यापार शेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध जो है संघीय बजट से है? संघीय बजट से है तो कटौती प्रस्ताव होगा। क्या होगा? कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? देखिए, उन्हें हम दोस्तों जो है कहते हैं मांग निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग निक्षेप कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की बात कर लेते हैं तो ये हम मापते थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 60 का ए सही आंसर हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो ये कौन से मॉडल पर आधारित है? तो गाडगिल मॉडल पर। ऑप्शन नंबर डी। और आप देखेंगे तो ये आपका वर्ष 1969 से लेकर के 74 के बीच में जो है इसका अवधि रहा है। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया है बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो प्रोफेसर रैगनर नक्से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए, यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना जो है शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया है। इसकी स्थापना जो है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सही है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर जो है कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 80.2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का जो है गठन किया था? इसका सही आंसर देखेंगे 65 का, तो हमारा जो है PC महालनोबिस। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है? कौन से सम्मेलन से है बताइएगा। तो देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 66 का सी होगा। इनमें से कौन सा जलवायु परिवर्तन का एक क्रायोजेनिक संकेतक है? क्रायोजेनिक संकेतक है। तो देखिए, इसका उत्तर देखेंगे तो 67 का हमारा जो है केवल एक हो जाएगा, यानी बर्फ चादरें और बर्फ के काम। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा है, बोला कि दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कारपोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय। ऑप्शन नंबर देखेंगे 68 का ए होगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि यूरेनियम केंद्र और राज्य दिया गया है, यानी आप बोल सकते हैं मिलाना है। देखिए, बोला कि डोमियासियाट की बात करते हैं तो ये आपका मेघालय हो जाएगा। लंबापुर जो है ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। रोहिल ये आपको हो जाएगा राजस्थान। और गोगी जो है ये आपका कर्नाटक होगा। ठीक है, चलिए, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है क्या? तो अगर 1972 की बात करते हैं 1, 2, 3 यानी वन्यजीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, संकटग्रस्त वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, वन्यजीवों के अंगों के व्यापार पर रोक लगाया गया है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है तो ये आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है प्राकृतिक अयस्क के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हेमेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? भारत के सीमाओं पर आक्रमण किया था तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश होगा। क्या होगा? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, मूल उद्देश्य की बात करते हैं तो ये आपका विश्व बंधुत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 74 का, तो ए सही होगा।
इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? देखिए पर्वत शिखर दोस्तों नहीं है, तो माउंट नाग तिब्बा ये आपका नहीं है। बाकी माउंट कंचनजंगा है, माउंट मकालू है, माउंट नंदा देवी भी इसमें आपका शामिल है। आगे है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो एक खाड़ी नहीं है, तो देखिए अकाबा की खाड़ी दोस्तों आपका भारतीय क्षेत्र में नहीं है, आपको पता है, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कच्छ का खाड़ी, कैमक खाड़ी या फिर खंबात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी भी इसमें आपका शामिल है। निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है? देखिए यूरोपीय देश की बात करते हैं तो ये आपका बुल्गारिया हो जाएगा। क्या होगा? बुल्गारिया। देखिए बुल्गारिया दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित एक देश का नाम है। अगला कि बिहार के प्रसिद्ध संत जो कि मखदूम सफुद्दीन अहमद बिन याहिया मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? सूफियों के कौन सा संप्रदाय से था? तो ये आपका फिरदौसी होगा। क्या होगा? फिरदौसी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में रियासत था? उत्तर हो जाएगा गिद्धौर होगा। क्या होगा? गिद्धौर। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 88.71% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा।